राजस्थान का किसान न्याय मांगता, नौजवान रोजगार मांगता, मातृशक्ति सम्मान मांगती, किसान न्याय मांगता। नीट का पेपर कहाँ मिलेगा? नीट का पेपर कहाँ मिलेगा? एक वक्त था जब बीजेपी वाले रीट का पेपर नाथी के बाड़े में खोज रहे थे, और अब जब राजस्थान और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है, तब कांग्रेस वाले सड़क पर उतरे हैं और नीट का पेपर मोदी के बाड़े में तलाश कर रहे हैं। नीट पेपर लीक के विरोध में जयपुर में सड़क पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज उतरे थे, लेकिन लड़ाई दो बाड़ों में छिड़ गई। बीजेपी के नाथी के बाड़े के जवाब में कांग्रेस वाले एक नया नारा तैयार करके ले आए, जिसमें मोदी के बाड़े का जिक्र किया, वो भी खुद पूर्व मंत्री ममता भूपेश ने। नीट का पेपर कहाँ मिलेगा? 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 कांग्रेस के प्रदर्शन में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास समेत कई दिग्गज नेता मौजूद थे। खुद गोविंद सिंह डोटासरा भी थे। कई पूर्व मंत्रियों और विधायकों ने भी कमान संभाल रखी थी। ऐसा लग रहा था मानो रीट और नीट सबका फैसला आज ही सड़क पर हो जाएगा। चीफ साहब तो काफी गुस्से में दिखे। बीजेपी वालों पर ऐसे बरस रहे थे मानो कोई पुरानी अदावत वाला उधार चुका रहे हों। इतना गंभीर जो मुद्दा है, कांग्रेस आज सड़कों पे निकल कर आई है। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में मोमेंटम इतना बिल्ड कर पाएगी कि नीट के जो लेकर आरोप लग रहे थे उसकी सही ढंग से जांच हो चुकी, प्रमाणित हो चुका कि नीट का पेपर आउट हो गया। नीट का इन्होंने मान लिया, नीट का क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि नीट में बहुत बड़ा घोटाला इन लोगों ने किया है और सुप्रीम कोर्ट भी इशारा कर चुका है। बिहार इन्हीं के अलायंस की सरकार है, एनडीए अलायंस की। वहां के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पेपर आउट हो गया, और उसके बावजूद 23 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इनकी कथनी और करनी में फर्क है। इनको मजबूर करेंगे, इनको नीट का परीक्षा निरस्त करानी पड़ेगी और इनको बच्चों को न्याय देना ही पड़ेगा। तब तक न्याय नहीं देंगे, तब तक हम सड़कों पे आंदोलन करेंगे। नीट पेपर लीक को लेकर गुस्सा तमाम कांग्रेस के नेताओं में दिखा, कार्यकर्ताओं में दिखा। इस प्रदर्शन में अगर कोई नहीं दिखा तो वो थे पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पॉपुलर नेता सचिन पायलट। इनके न होने की वजह भी इसी प्रदर्शन में बता दी गई। सर, किस तरह से आप देखते हैं यहाँ पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने के लिए आ गई है बाहर? यहाँ पर जो नेता आए हैं, सचिन पायलट मौजूद नहीं है यहाँ पर। अशोक गहलोत जी का शायद तबीयत क्या ठीक नहीं है, क्यों नहीं आए वो यहाँ? लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं अपने थोड़ा ऊंचा बोलेंगे अगर आवाज तो। कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। आप और हम सब जानते हैं कि सचिन पायलट जी छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं और लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में वो आंदोलन करते रहते हैं। कांग्रेस के तमाम जो नेता एकजुट होकर, एक मुखर होकर इस बात की आवाज को उठा रहे हैं कि गरीब का, वंचित का, किसान का बेटा जो लाखों रुपए खर्च करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, उसका पेपर जब लीक हो जाता है, सरकार चुप्पी साध लेती है। और ये न सिर्फ 23 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है, ये 140 करोड़ उन भारतीयों के स्वास्थ्य का भी सवाल है कि कैसे उन्हें आने वाली पीढ़ी के अंदर डॉक्टर्स मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात की मांग कर रही है। एनटीए हो चाहे देश के शिक्षा मंत्री हो, लगातार इस बात को नकारते रहे। हम सुप्रीम कोर्ट का साधुवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने इंटरवीन की, तमाम तथ्य आए। 1 महीने पहले एक विसल ब्लोअर ने वीडियो जारी करके कहा कि ये अमुक अमुक आदमी है, वो नीट का पेपर लीक करेंगे। इतनी गंभीर चेतावनी देने के बाद में सरकार का इकबाल खत्म हो गया और सरकार के ऊपर जो माफिया गिरोह है, या तो उनको संरक्षण है या उनके कंट्रोल में नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं देश के प्रतिभावान युवाओं के साथ में ऐसा नहीं हो, उनके ऊपर गंभीर से गंभीर धाराओं के अंदर मुकदमा हो, देश के अंदर एक सख्त कानून बने और प्रतिभावान छात्रों को ऊपर जो प्रहार हो रहा है वो बंद हो। राजस्थान में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में जिस तरह से दमदार प्रदर्शन किया है, उससे एक बात तो तय है कि अब बीजेपी कांग्रेस को कहीं से भी कमतर नहीं समझ सकती है, क्योंकि नीट के बहाने जिस तरह से बीजेपी पर कांग्रेस के लोग हमलावर थे, उससे तो ऐसा ही लग रहा था कि राजस्थान में कांग्रेस में एक नई जान आ गई है। सारे नेता जोश में दिखे।
चेतावनी भरे लहजे में चेता दिया कि कहीं भी कुछ भी गलत किया सरकार तो दिमाग ठिकाने ला दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।